कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र का 101% आपका यहाँ पर ये पे आ चुका। और साथ ही इस वीडियो को आपको एंड देखना है, क्योंकि वो आपका 7 to 7 को यही पेपर आने वाला पेपर में। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पूरा आपके यहाँ पर पेपर आ चुका, हम पूरा आपके यहाँ पेपर फुल सोल्यूशन सहित कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंटर दिखना। और साथ ही आप यहाँ पर इस पे वो याद कर लेते हैं तो आपके पूरे यहाँ पर 80 में 80 मार्क्स आने वाले हैं यहाँ पर राजनीति शास्त्र के पेपर में। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता संपूर्ण विश्व में सामवाद के प्रेरणा स्रोत थे। तो आपका इसका आता निकिता। ठीक है, आपका इसका ऑप्शन आता सा और दा। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पहले का दा करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, पहले का आपका दा करेक्ट आंसर हो गया। फिर आपका दूसरा आता है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। तो दूसरे का रहने वाला है आपका बा करेक्ट आंसर 1948 में। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। तो तीसरे का आपका रहने वाला है यहाँ पर सा करेक्ट आंसर नेपाल। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, पीसी आप यहाँ पर देख लीजिए महानलोबिस। फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा भारत की विदेश नीति का आधार है। तो पाँचवें का आपका आ करेक्ट आंसर रहने वाला है विश्व बंधुत्व। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं छठवां आपका आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। तो छठवें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट। अब आते हैं आपके रेगिस्तान। तो पहला आता है जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को वर्ष में तोड़ा गया। तो पहले का आंसर रहेगा आपको 1989। पहले का आंसर आपके यहाँ पर 1989 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष में हुई। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ की स्थापना 1948 वर्ष में हुई। तो आपके यहाँ पर 1948 हो जाएगा आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर। और फिर आपका तीसरा आता है कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता वर्ष में हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा 1987। तीसरे का आंसर आपका 1987 हो जाएगा। और फिर आपका आता है ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण गैस की मात्रा में कमी होना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चौथे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर पाँचवा आता है प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो आपका जो यहाँ पर पाँचवा आता है प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। आपको नेहरू और आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो पाँचवीं का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका यहाँ पर छठवां था भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर 1996। ठीक है, 1996 वर्ष में हुआ। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है रेगिस्तान का सॉल्यूशन। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्ता। तो आपके यहाँ पर सत्ता आते हैं सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। तो पहला आपका यहाँ पर सत्ता रहने वाला। फिर आपका दूसरा था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1954 में हुई। तो ये भी असत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है। तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। चौथा आता है वनों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। तो चौथा आपका सत्य रहने वाला है। और पाँचवा आता है राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो आपका पाँचवा यहाँ पर रहेगा असत्य। और छठवां आता है भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा और छठवां सत्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है जिसमें आती है सही जोड़ी। तो शॉक थेरेपी का परिणाम। तो इससे मैच करना आपको यहाँ पर 20 है। अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। जो आपके यहाँ पर पहले आती है थॉक थेरेपी का परिणाम। तो इसको आपको अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। फिर दूसरी आती दो ध्रुवता की समाप्ति। तो इसको आपको मैच कर देना 1990। फिर आपकी तीसरी आती है ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए। ताशकंद समझौता आपकी यहाँ पर रहेगी 1996। ठीक है, 1996 आपको मैच कर देना है। और फिर आपकी आती है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सामने ही मैच कर देना। फिर पाँचवीं आती है पृथ्वी सम्मेलन। तो पाँचवीं को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए, सामने ही मैच कर देना रियो डी जेनेरो। फिर आपका 6वीं आती जय जवान जय किसान का जय विज्ञान। तो 6वीं को मैच करना आपको यहाँ पर
ठीक है। इसको आपको यहाँ पर 6वीं आपकी आती है तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर आपका आता है भारत चीन युद्ध, तो इसको आपको 1962 से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी हो जाती है यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने यहाँ पर मैच कर दी हैं। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार में उत्तर आते हैं। पहला आता है WHO, ठीक है, WHO का गठन कब किया गया लिखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। जो आपका पहला आता है, पहला का आपको यहाँ पर, फिर आपका दूसरा आता है BWC की स्थापना कब हुई। तीसरा आता है भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया। चौथा आता है कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अभिप्राय लिखिए। फिर 5वां आता आपातकाल क्या। फिर 6वां आता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसने किया था। तो ये आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य में उत्तर आते हैं, इनका सोल्यूशन आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता है, इसका 7वां देख लीजिए आपके यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर 7वां भी एक साथ वाक्य में उत्तर देख लीजिए। अब आते हैं आपके यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न 6 आता है, यूरोपीय झंडे की क्या विशेषता लिखिए अथवा क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। और फिर आपका 7वां आता भारत और नेपाल की कोई 4 समानता लिखिए अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए सार्क का मूल उद्देश्य क्या है लिखिए। फिर आपका आता है 8वां आतंकवाद क्या लिखिए और अथवा सुरक्षा किसे कहते हैं। फिर आपका 9वां आता है, तो 9वां देख लीजिए। 10वां आता बिला पत्र क्या लिखिए और 11वां देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 12वां क्वेश्चन प्रेस सेंसरशिप क्या लिखिए। फिर आपका आता अथवा आपातकाल के समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या लिखिए। अब आपके यहाँ पर 3वां क्वेश्चन आता है, 3वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां आता गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी लिखिए। और 15वां आता एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या लिखिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आते लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो लघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। 16वां आता विश्व के, ठीक है। आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए व उनका गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था, ठीक है। फिर आपका इसका अथवा आता, तो अथवा आप यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद को संक्षेप में समझा कर लिखिए। अथवा आता विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या, उनके प्रमुख कार्यों को लिखिए। फिर आपका 18वां आता लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है समझा कर लिखिए। अथवा आता आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन है लिखिए। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपका यही पेपर आने वाला, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। द्वितीय प्रश्न आते हैं, तो 20वां प्रश्न देख लीजिए, जिसमें आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझा कर लिखिए। अथवा देख लीजिए। फिर 21वां आता है हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आपका 22वां आता है स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति की प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखिए। अथवा तब भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए। 23वां भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। अथवा तो विदेश नीति क्या, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों को समझाकर लिखिए। इस तरह से पूरा पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है राजनीति शास्त्र का। और साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।